हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का वन लाइनर फॉर्म जो हम ज्योग्राफी का करवा रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है आपका स्वागत है। अगर आप पीछे का वीडियो जो है वो नहीं देख पाए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके जो है वो देख सकते हैं। उससे उसके पैरेलल जो है वो बिहार के इतिहास के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने प्राचीन इतिहास बिहार का, मध्यकालीन इतिहास जो है बिहार का मैंने बढ़ा दिया है। अब मॉडर्न इतिहास जो है वो उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो दे दूंगा। चलिए जो है वो स्टार्ट हम लोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दीफू दर्रा, दीफू पास जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमारी। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है आप जो है कमेंट में बताइएगा। 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड द्वारा कितने किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने % पर जो है वो वन है? तो 31% पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट घूर्णन करता है? शुक्र व अरुण। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारलिंग व लेह के पास है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है जो कि 6,650 किलोमीटर है। और सबसे अगर चौड़ी नदी बोलेगा तो वो अमेजॉन नदी है। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन हुआ था? तो भारत में टैक्स में सुधार करने के लिए जो समिति गठन किया गया था वो राजा चलैया कर सुधार समिति था। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। कौन सा पश्चिमी तट पर है? तो कोंकण और मालाबार तट जो है वो पश्चिमी तट पर है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल स्पेशन ब्रिज जो है वो बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र करने वाला जो है एशिया का पहला समुद्र तट बना था? ओडिशा के कोंगड़ तट पर स्थित चंद्रभाभा बीच। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं? तो वो कोरोलिस फोर्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6th सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? 5 राज्य की सीमा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो क्रस्ट है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। कौन से देश में एक से अधिक यानी टाइम जोन है? तो फ्रांस में एक से अधिक जो है वो टाइम जोन है। बहुत सारे जो है वो देश हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से बताया है। रूस में भी बहुत सारे जो है वो टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इससे पहले अगर वीडियो आप देखिएगा तो मैंने जो है वो बतलाया था कि कौन इसको स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। जो है अगर आप कमेंट में बतला देंगे तो
अच्छा लगेगा। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में बम्बे। कराई कैमल भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो मैंग्रोव वन पर जो है वो। अगला पॉइंट है 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? समुद्री मार्ग। कश्मीरी हुंगल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो दाची ग्राम नेशनल पार्क में। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबाथ कहा जाता है। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8 यानी कि NH8। सबसे ज़्यादा राज्यों यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मकाक। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी जिले तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रोम्बोली। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करिएगा तो इससे जो है वो आपका परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा व अमेरिका। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरता है तो वो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगा? विकल्प में अगर राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड दिया हुआ है तो वो तमिलनाडु से होकर के गुजरेगा। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर अभयारण्य। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर था। आप जो क्या बतला सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का नाम जो है वो कब बदला था? आप इसका जो है मैं आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से संबंधित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत किया गया था? तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। दहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र में पैठन विद्युत परियोजना है। गोल्ड सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में यह स्थित है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? तो 27.3 डेज जो है वो लगाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगा होगा कि मैंने इसमें से एक या दो भी सवाल अगर सीखा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगा। आप जो है वो जा करके प्लेलिस्ट में जो है वो विजिट करके देख सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका
राजस्थान नहर है उसका इंदिरा गांधी नहर कब नाम रखा गया था? तो जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 ईस्वी में, उसी साल जो है वो राजस्थान नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर जो है वो रख दिया गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।